क्या एक गूगल इंजीनियर लैम्बोर्गिनी बाय कर सकता है? क्या एक प्राइवेट जेट बाय कर सकता है? SD1 नहीं, SD3 सही, सारे डाउट्स आपको इस वीडियो के एंड तक पता लग जाएंगे। क्या एक गूगल इंजीनियर एक प्राइवेट जेट या एक लैम्बोर्गिनी या बुगाटी वेरॉन अफोर्ड कर सकता है क्या? चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज कुशल विजय एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे हाउ मच अ गूगल इंजीनियर इन इंडिया अर्न्स। चाहे वो SD1 हो, 2 हो, 3 हो, विद एक्सपीरियंस भी हम सारे जो रोल्स होते हैं वो डिस्कस कर रहे होंगे। नॉट जस्ट डैट, हम ये भी देख रहे होंगे वर्क कल्चर क्या होता है, टेक स्टैक कौन सा यूज़ होता है गूगल में, कौन सी टीम्स इंडिया में हैवीली पाई जाती हैं जिनके अंदर आप हायर हो सकते हो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट थिंग विच इज़ वर्क लोकेशंस इन इंडिया। तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के अंदर यार जो गूगल है वो बैंगलोर में उनका मेन ऑफिस है जो कि सबसे ज़्यादा फ्लरिश्ड है। देन हैदराबाद में भी उनका ऑफिस है और अभी एक नया ऑफिस और भी बन रहा है जिसकी वजह से हैदराबाद लोकेशन में उनकी हायरिंग बहुत हो रही है। इसके अलावा मुंबई और गुड़गांव में भी गूगल का ऑफिस है। गुड़गांव में भी शायद डेवलपमेंट ऑफिस है बट मुंबई का शायद सिर्फ सेल्स रिलेटेड ही है। तो ये हो गई ऑफिस लोकेशंस। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे विच इज़ वर्क लाइफ बैलेंस और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। तो यार गूगल तो जाना ही जाता है अपने वर्क लाइफ बैलेंस के लिए। कंपनी पर्क्स इतने ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं वो कि एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इज़ टॉप नॉच। बट रिसेंटली यार देखा होगा कि कुछ सालों से लाइक 2 years जब से रिसेशन आया है, इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है, हर कंपनी ने ले ऑफ्स करे हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो साल दर साल गूगल अपने एम्प्लॉयज़ को ऑन टॉप रखती है, प्रायोरिटाइज करती है उनके वर्क लाइफ बैलेंस को, उनकी प्रोडक्टिविटी को और उनके जो भी एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन का बहुत ख्याल रखा जाता है और वो उनके बेनिफिट्स से पता लग जाता है। हम थोड़े से बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं अब। तो गूगल का प्रॉपर बेनिफिट्स का पेज भी है जिसके अंदर हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड काफ़ी बेनिफिट्स ये प्रोवाइड करते हैं। इवन जिम्स भी होते हैं, ऑन साइट वेलनेस सेंटर्स होते हैं इनके। उसके अलावा फाइनेंशियल वेलबींग के लिए ये कॉम्पनसेशन ऑब्वियसली बहुत अच्छा प्रोवाइड किया जाता है। लाइफ इंश्योरेंसेज, एक्सीडेंटल इंश्योरेंसेज, फाइनेंशियल कोचिंग, ये भी वन ऑफ द बेनिफिट्स हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड टाइम ऑफ, हाइब्रिड कल्चर, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। नॉट जस्ट डैट, फैमिली और सपोर्ट एंड केयर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा एजुकेशनल रिम्बर्समेंट, एम्प्लॉय रिसोर्स ग्रुप, इंटरनेट रिम्बर्समेंट, फूड रिम्बर्समेंट आर समथिंग विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन गूगल। ऑन साइट मील्स एंड स्नैक्स सब फ्री होते हैं। फिटनेस सेंटर्स, मसाज प्रोग्राम्स, एर्गोनॉमिक सपोर्ट, वर्क फ्रॉम होम सपोर्ट, ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि इनके पेज पर दे रखे हैं इन डिटेल। यू कैन गो एंड चेक इट आउट। अब इफ़ यू वांट टू गो इनटू गूगल इंडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे बहुत हैवीली काम करता है, तो गूगल क्लाउड इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट, गूगल पे इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट, गूगल सर्च इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट। ये इनकी टीम्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, अलग अलग लोकेशंस में अवेलेबल हैं और मोस्ट प्रॉब्ली आपके जो चांसेस हैं अगर आप हायर होते हो तो गूगल 2 रोल्स के लिए हायर करता है फ्रेश ग्रेजुएट्स को। वन इज़ एप्लीकेशन इंजीनियर जो कि इंटरनल टूल्स पे काम करते हैं। सेकंड इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि कस्टमर फेसिंग प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं या फिर एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, लाइक जो मैंने प्रोडक्ट्स के नाम लिए। ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिकली टेक स्टैक की बात करूँ तो गूगल का भी टेक स्टैक इज़ जावा हैवी, जिसके साथ साथ वो पाइथन भी यूज़ करते हैं, C++ भी यूज़ करते हैं। एंड क्यूबरनेटिस इज समथिंग विच इज़ लाइक उनका इंटरनल जो नाम है वो कुछ और है, जो पब्लिक ओपन सोर्स है जो दुनिया यूज़ कर रही है विच इज़ क्यूबरनेटिस, बट इंटरनली भी वो सिमिलर टूल यूज़ कर रहे हैं। अब बहुत क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के दिमाग कि भैया गूगल में ना फॉरेन भी चल जाते हैं बच्चे, इंटरनेशनल रीलोकेशन भी किया जा सकता है क्या गूगल के अंदर? जी बिल्कुल किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, दे अलाउ कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनके ऑन साइट जाएँ, मतलब जो इनकी US के अंदर मेन ऑफिस है, हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पर जाएँ। बट उसका कोई क्राइटेरिया होता है। अगर मैं गूगल स्पेसिफिकली की बात करूँ तो जितना मुझे पता है, you have to work at a particular role for a year and then you are allowed to move to Mountain View जो भी इनका मेन लोकेशन, या एनीवेयर अक्रॉस द ग्लोब जहाँ पे भी गूगल के ऑफिसेज हैं, लाइक पोलैंड में, व्हाटएवर, जहाँ पे हमारे राज भैया, स्ट्राइवर भैया जाकर आए हैं। और आप लोग ने अभी तक पॉडकास्ट नहीं देखा है इंडिया वर्सेस पोलैंड का विथ स्ट्राइवर, तो उसे जाके चेकआउट कर लेना, आई बटन में उसका लिंक दिख रहा होगा। वन इंपॉर्टेंट थिंग, सब सोचते हैं कि भैया बाहर चले जाएंगे तो डॉलर्स में कमाएंगे और वहाँ का पे तो बहुत ज़्यादा होगा, बट ऐसा नहीं होता है। होता क्या है ना, आपका जो बेस पे होता है ना उसको एडजस्ट कर दिया जाता है उस लोकेशन के हिसाब से, बाकी चीज़ें सेम रहती है, कुछ और डिफरेंस नहीं पड़ता है। तो लमसम आपको इवेंचुअली सेम ही पड़ता है वहाँ जाकर भी, तो इतना भी कुछ बेनिफिट नहीं होता
अगर आप नॉमिनल लाइफ रहोगे वहाँ पर तो आप सेविंग ज़्यादा कर पाओगे। नाउ क्या होता है ना, SD1, SD2, SD3 की हम बात कर रहे होंगे तो SD1 के लिए गूगल में 0 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस ये होता है। अगर आप फ्रेशर ग्रेजुएट हो या 1 ईयर एक्सपीरियंस है या 1 ईयर से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो भी आपको SD1 रोल के लिए ही कंसिडर किया जाएगा। और उसके बाद SD2 आता है जिसमें आपको 3 साल से लेकर 7 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यू विल बी एलिजिबल फॉर SD2 रोल, और जिसे हम L4 रोल भी कहते हैं। और फिर आता है हमारा L5 रोल विच इज़ SD3 रोल एट गूगल, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल विच रिक्वायर्स एन एक्सपीरियंस ऑफ 9 to 14 ईयर्स विच इज़ ह्यूज। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे विच इज़ गूगल सैलरी स्ट्रक्चर। तो गूगल का सैलरी स्ट्रक्चर 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है विच इज़ बेस पे, सेकंड इज स्टॉक ऑप्शन जिसे RSUs भी बोलते हैं, देन कम्स ज्वाइनिंग बोनस जो कि बहुत फर्स्ट ईयर के बाद ख़त्म हो जाता है तो उसको हम इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। देन कम्स परफॉर्मेंस बोनस जिसके अंदर स्टॉक एज वेल एज कैश बोनस इंक्लूडेड होता है। गूगल में अगर आप फ्रेशर ज्वाइन करते हो SD1 रोल के ऊपर तो आपकी सैलरी हो सकती है 17 से 23 लाख रुपए। जी हाँ, बेस सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं स्टॉक ऑप्शंस की बात करूँ तो 24 लाख्स तक के आपको US डॉलर्स में मिलते हैं, लेकिन 24 लाख इक्विवेलेंट के आपको स्टॉक दिए जाते हैं गूगल के। रीलोकेशन प्लस साइनिंग बोनस की बात करूँ तो विच विल बी इक्विवेलेंट टू 10 लाख रुपीज़। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस बोनस जो कि 15% ऑफ योर बेस पे होता है विच इज़ इक्विवेलेंट टू 4 लाख रुपीज़ फॉर अ SD1 रोल। अगर स्टॉक ऑप्शन की बात करूँ तो 4 साल में वेस्ट होते हैं वो विद द परसेंटेज डिवीजन ऑफ 33%, 33%, 22% एंड 12%। सोचो SD1 की सैलरी इतनी ज़्यादा है तो SD2, SD3 की सैलरी कितनी ही ज़्यादा होगी। बट यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल बनना ही अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट काम है, बहुत हार्डवर्क रिक्वायर्ड है, बहुत एफर्ट रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो गूगल का हायरिंग प्रोसेस है ना वो बहुत एक तो चैलेंजिंग रहता है। ठीक है, नॉट जस्ट गूगल बट एनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का काफ़ी चैलेंजिंग रहता है एंड हाईली डिपेंडेंट अपॉन द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ऑफ द कैंडिडेट। और मोस्टली आज की तारीख में स्टूडेंट्स हैं ना या तो DSA में बहुत अच्छे हो जाते हैं, डेवलपमेंट में बहुत अच्छे हो जाते हैं, और दोनों चीज़ों को साथ साथ बैलेंस करना 99% स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट लेट मी हेल्प यू, हम किस लिए बैठे हैं आप लोग के लिए, ऐसा रिसोर्स जो कि आपको डेवलपमेंट भी सिखाएगा, DSA भी सिखाएगा, उसका प्लेसमेंट में भी हेल्प करवाएगा। I am talking about Cryo, which is the world's first experiential learning and upskilling platform designed for software development. Cryo की अप्रोच बहुत सिंपल है, which is learning by doing। आपको प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए जाते हैं रियल टेक सिनेरियोज के ऊपर ताकि आपका इंडस्ट्री लेवल एक्सपीरियंस पे आप ट्रेन हो सको। जिस तरीके से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल, Amazon काम करता है ना, उसी तरीके से आप भी प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे एंड यू विल बिल्ड प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, स्विगी एंड सो फोर्थ। आपके जो मेंटर्स हैं क्रायो के ऊपर वो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, टेक प्रोफेशनल्स हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, Cryo offers exclusive career assistance and helps you build a verified GitHub portfolio। आपको भरोसा नहीं है, आज की तारीख में 1000 से ज़्यादा करियर बना चुका है Cryo अक्रॉस 700+ कंपनीज। कुछ कंपनीज के नाम बताऊं तो यार आपको सामने दिख ही रहे होंगे, यूनिकॉर्न्स लाइक क्रेड, अर्बन कंपनी, नो ब्रोकर, हाइपर ग्रोथ स्टार्टअप्स लाइक जंबो टेल, निंजा कार्ड, ग्लोबल टेक MNCs लाइक डिलॉयट, Amazon, Walmart, Microsoft। Cryo is also trusted and recognized by the National Skill Development Corporation, which is an entity of the government. Now, let me tell you something about the SD program, SD fellowship program, which they offer. Cryo provides hands-on work-like projects to master CS fundamentals and full stack or backend skills. You will be building high-skill distributed web backend, OTT platform, video streaming platform, functional scalable e-commerce app. Along with that, you'll also be learning in-depth interview focused system design, data structures and algorithm to ace interviews. You will be given an opportunity to choose between full stack or backend specifically. Along with that, Cryo offers placement guarantee with their job assistance or referral support and career guidance via the experienced professionals. So what are you waiting for? जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्रायो को चेकआउट करो और अपनी जो ड्रीम कंपनी है उसको फटाफट से ग्रैब कर लो। अब चलते हैं हम SD2 की सैलरी जान लेते हैं। तो उनकी सैलरी वेरी कर सकती है 28 to 40 lakhs डिपेंडिंग अपॉन आपको प्रीवियसली कितना एक्सपीरियंस है। जैसे कि मैंने बताया था, मल्टीपल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लोगों को ये रोल ऑफर होता है। स्टॉक्स की बात करूँ तो $80,000 to $120,000 तक आपको मिलते हैं, विच इज़ सेग्रीगेटेड इनटू डिफरेंट परसेंटेजेस एवरी ईयर। परफॉर्मेंस बोनस की बात करूँ तो 15% ऑफ द बेस सैलरी विच इज़ इक्वलेंट टू 6 लाख रुपीज़ फॉर SD2 रोल। रीलोकेशन प्लस साइनिंग बोनस 15 लाख के अराउंड होता है, जिसमें 10 लाख साइनिंग बोनस होता है।
SD3 की सैलरी की बात करूं तो बेस सैलरी आपकी 40 लाख से भी ज़्यादा रहती है, विच इज़ हाईली नेगोशिएटेड बिकॉज SD3 रोल में बहुत सारे लोग 10 साल एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ 15 साल एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ 8 साल एक्सपीरियंस होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कॉम्पिटिटिव ऑफर कितने हैं। गूगल विल मैच इट टू द मैक्स और वो काफ़ी ल्यूक्रेटिव होता है, तो आप स्विच कर ही लेते हो। तो बेस सैलरी 40 लाख से ज़्यादा रहती है। स्टॉक्स $150,000 to $290,000 इन इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। परफॉर्मेंस बोनस 15% ऑफ द बेस सैलरी रहता है, जो कि वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपको बेस सैलरी मिल रही है। देन कम्स रिलोकेशन एंड जॉइनिंग बोनस विच इज़ अराउंड 20 लाख रुपीज़। तो यार यही सारी चीज़ें थी जो मेरे को इस पर्टिकुलर वीडियो में शेयर करनी थी। अगर आपको कोई भी डाउट आता तो प्लीज़ कॉमेंट इट डाउन। आई होप आपको मजा आया होगा। नेक्स्ट कौन सी कंपनी का SD1, SD2, SD3 हम कवर करें वो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में। टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना जॉब अपडेट्स के लिए। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।